फ्री मेसन्स का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। उनका लोगो पता है आपको क्या है? फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती कह सकते हैं आप इसको, फ्री मेसन्स वैसे अलग है। स्टार स्टार असल में फ्री मेसन जो है ये असल में मैसनरी। ओके। मैसनरी हमारे यहाँ तो वैसे कहते हैं कि मजदूर और मिस्त्री जो मैसनरी करते हैं, उनके औजार हैं, कंपास है उनका लोगो और एक स्केल है उसका लोगो। ठीक है, एक लोगो और भी है जिसमें एक बकरा बैठा हुआ है कुर्सी पे। यस, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, और उसके पांव भी नजर आ रहे हैं, उसके हाथ भी नजर आ रहे हैं, हाथ उसके 4 हैं। ठीक है, लोग इसको कहते हैं कि फ्री मेसन्स ये शैतान के पुजारी होते हैं। ठीक है, जो आम देखा गया है। कराची में भी इनकी बिल्डिंग है, मालूम है आपको? नहीं। ओह माय गॉड, कराची में इनकी बिल्डिंग है और वहाँ पर बाकायदा लोग जाते थे पाकिस्तान बनने से पहले, और अब वो सिंध गवर्नमेंट की कब्जे में है और वहाँ कोई सकाफत खाते का कोई ऑफिस वगैरह बना हुआ है। रियली? यस, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है वो, मैं समझ गई, लेकिन अच्छा समझ गई कहाँ पर है? थोड़ी याद कराएं। कल्चरल जो है कल्चरल ऑफिस इनका सदर की साइड वाला। तो अब थोड़ा सा सदर से थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, जैनब की तरफ, मैं आर्ट्स काउंसिल के पास। ठीक है, इलेक्शन की जो बिल्डिंग्स हैं उनके पास कॉर्नर पे बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत जीना बना हुआ है लकड़ी का। ठीक है, सामने इनका लोगो बना हुआ है कंपास वाला, स्केल वाला। ठीक है, इनका जो दूसरा लोगो था वो बकरी और कुर्सी पे बैठी हुई थी। अच्छा, मगर फ्री मेसन्स में सब लोग वो लोगो यूज नहीं करते, इनके लॉजेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक जनरल लॉज होता है, एक ग्रैंड लॉज होता है और एक इनविजिबल लॉज होता है। उसका तो किसी को भी नहीं पता, आज तक नहीं पता। अब जब हम फ्री मेसन्स को भी पढ़ते हैं, इतना ये लोग खुफिया रखते हैं, इतना खुफिया रखते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं AI से पूछ लूंगा। ठीक है, मैं AI के पास गया तो AI ने भी जवाब दे दिया, मुझे भी नहीं पता। अच्छा इतना खुफिया रखते हैं। तो इनके लॉजेस होते हैं, तो उनका वहां पे कराची में सदर में जबरदस्त किस्म का लॉज है, और वहां पे जो एक तख्ती लगी हुई है जिसने वो बिल्डिंग बनाई थी, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन जिनका है। अच्छा, उनमें आपको सिंधी नजर आएंगे, उनमें आपको क्रिश्चियन नजर आएंगे, उनमें आपको हिंदू नजर आएंगे, उनमें आपको पारसी नजर आएंगे, हर कौम यहूदी नजर आएंगे आपको उसमें। इसी तरीके से एक और बिल्डिंग है सदर में, चर्च है एक, उस चर्च के बनाने में भी उस कंट्रीब्यूटर्स का नाम लिखा हुआ है, उसमें सब लोग शामिल हैं। अब चर्च तो एक प्योर क्रिश्चियंस के लिए इबादत गाह है ना, अब इसमें कंट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं लोग? लोग उस जमाने में करते थे उस जमाने में कि भाई एक अच्छी चीज बन रही है तो आप इसमें कंट्रीब्यूट करो। उसमें हिंदुओं के नाम, सिंधियों के नाम, दूसरे नाम उसमें शामिल हैं, वो भी तख्ती में लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से इसको वैसे आजकल जो लोकल नाम है उसको लोग जादूगर कहते हैं इस घर को, ये जादूगर नहीं है। ओके, ठीक है, ये फ्री मेसन्स लॉज है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन। नीचे वाला लॉज जहाँ पे इनकी इबादत होती थी या जहाँ पे ये मेडिटेशन करते थे या कुछ भी करते थे, वो लॉक है, बाकी इन्होंने खोल के लाइब्रेरी बना दी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो फ्री मेसन्स का जो लोगो है वो बकरा है और बकरी की चीज पैर है। ठीक है, ये लोगो 250 साल पहले बना है, 250 साल 1810 में बना है लोगो। ठीक है, और ये बना है अल्फाज लेवी ने, और इस लोगों का नाम है बापू मैट। बापू मैट इस लोगों का नाम है। ये अगर आप उनको और हमने कहीं भी जिन्नात के बकरी के पांव नहीं देखे। हमें इतना पता है कि इनकी फ्री विल होती है और ये जो चाहे बन सकते हैं। जब ये जो चाहे बन सकते हैं तो बकरी के बाव क्यों नहीं बदले इन्होंने? हसीन औरतें, बेहतरीन लिबास, मतलब इंसानी रूप में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मगर पांव नहीं बदले इन्होंने अपने। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो शयातीन थे, वो शैतान थे? हो सकता है कि वो शैतान हो, वो कम से कम जिन्नात नहीं होंगे, क्योंकि जिन्नात के पास फ्री विल है, वो अपने आप को बदल सकता है, वो अपने आप को चेंज कर सकता है। इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, इसका मकसद वो जिन्नात नहीं थे। बहुत सारी चीजों में लग रहा था, जैसे आग से लग रहा था कि वो जिन्नात है। तो जिन्नात और शैतान भी जिन्नात की किस्म है? जिन्नात तो बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं। तो ये तो बेचारे, सॉरी बट ये तो बेचारे डांस कर रहे थे, शादी एंजॉय कर रहे थे, तो ये अच्छे हुए? नहीं, वैसे भी अच्छे होते हैं जिन्नात। अच्छा, वैसे भी अच्छे। उन्हें डराया, मतलब अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को देखती हूँ तो इसमें तो ना उन्हें डराया गया, बल्कि पैसे भी डबल ऑफर किए, शादी में भी बुलाया, और खुद एंजॉय कर रहे थे सारे। तो इसमें कहीं भी मुझे नेगेटिविटी नहीं दिख रही। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब मुझे बोलेंगे कि यार तुम पागल हो, वो गाने गा रहे, डांस कर रहे हो, नेगेटिविटी नहीं है। बट कोई हार्म
पहुंचाने वाली नहीं चीज नहीं, उन्होंने उनकी खिदमत भी की है, ओके, उनको बिठाया भी है, कमरा भी किया, उनको कहना भी माना है, उन्होंने कहा हम थक गए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, बोला करो रेस्ट करें ये नहीं कि मतलब ड्राउना बन गया चल गा। अच्छा, एक और स्टोरी में ये पता चलता है कि वो खातून दोबारा इस कमरे, उनके कमरे में आई है। अच्छा, हाँ, मतलब जिसने बुलाया था दोबारा कमरे में आई है, तो उस वक्त वो डरावनी लग रही थी। अच्छा, ठीक है, और उसको देख के वो लोग भागे हैं। अच्छा। और फिर वो बाबा उनको मिले हैं, उसमें नमाज का जिक्र नहीं है, अजान का जिक्र नहीं है, मगर मैंने जो आपको डॉक्यूमेंटेड सबूत भेजे हैं उस सबूतों में अजान का जिक्र है जी, उसमें अजान का जिक्र है और लाइटें बंद हो जाने का जिक्र है, और वो है तो जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें नहीं है। तो वो खातून उसके पास दोबारा आई थी, मगर उस वक्त उसकी शक्ल से डरावनापन नजर आ रहा था। वैसे वो डरावने नहीं थे, वो अच्छे थे। मगर मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर शैतान भी थे तो बहुत अच्छे थे, जिन्नात भी थे तो बहुत अच्छे थे, ऐसे ही। अच्छा, और ये तो कंट्रीब्यूटर थे ना, आपकी शादी को कंट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। बहरहाल जो स्टोरी है उसमें अपनी जगह खाल जरूर है कि वो जो बकरी के पाँव, हाँ अच्छा, शैतान के पाँव भी मैंने आपको कहा कि घोड़े की तरह होते हैं, बकरी की तरह नहीं होते। ओके, तो बकरे का कॉन्सेप्ट क्या है? बकरे का कॉन्सेप्ट वो जो मैंने अभी बताया, फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी, ठीक है, मगर इल्यूमिनाटी तो इंसान होते हैं आपके और हमारी तरह होते हैं, वो कुछ रूप बदल के जाके जंगलों में शादियां नहीं करते। असल में जिसने ये स्टोरी बनाई है वो शायद मैच नहीं कर पाया। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये क्रिएटेड स्टोरी है? देखें, अगर क्रिएटेड, क्योंकि देखें वो नूरा, सबसे पहली बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं, 1979 की बात है, ठीक है, तो देखा जाए तो 45 साल पहले, 45 ईयर्स अगो। अब 45 साल पहले इतनी पुरानी स्टोरी नहीं है। दूसरा, वो जो लोग हैं उनमें से कई लोग अभी भी जिंदा होंगे, और ये एक बहुत कॉमन स्टोरी है कुवैत की। बिल्कुल, ठीक है, लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, बताते हैं, और अभी भी अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको ये स्टोरी बहुत सारी ज़बानों में मिलेगी, इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में भी बहुत ज़्यादा वीडियो, हिंदी में भी बहुत वीडियोज इसकी मौजूद है। तो इसका मकसद कहीं ना कहीं हकीकत है, क्योंकि 10-12 लोग थे, अकेली खातून नहीं थी स्टोरी बनाने वाली, 10-12 लोग मौजूद थे, लेकिन अपनी जगह खाल लूप मौजूद है कि ये बकरी के पाँव कहाँ से आए। नहीं, ये अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि बकरी के रूप में भी जिन्नात बहुत दिखते हैं, नॉर्मल बकरी के रूप में भी दिखते हैं। तो व्हाट इफ उन्होंने अपनी एक निशानी छोड़ने के लिए बकरी के पाँव दिखा दिए उन्हें? अच्छा, बिल्कुल दिखते हैं, सांप की सूरत में भी आ सकते हैं, अच्छाधारी नाग का आपने किससे सुने होंगे, ठीक है, उसके रूप में भी आ सकते हैं, मगर आपने लोग बुलाए हुए हैं, शादी कर रहे हैं, हाँ, तो आपने अपना रूप बदला है, तो पाँव क्यों नहीं बदले? हाँ, ये है, पाँव क्यों नहीं बदले अपने? आप रूप, और आपके अंदर ये पावर मौजूद है कि आप बदल सकते हो, लेकिन आपके पाँव, आपने पाँव वही रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो खौफ उनके पास आया। अब ये सोचना कि ये एकदम गलत है तो भी नहीं होगा, ये एकदम सही है तो भी सही नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लूप मौजूद है। हाँ। मे बी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी शादी में जाके अगर हम रियलिटी, क्योंकि जितने में उतनी बात है ना, अगर रियलिटी क्या पता ये हो, डिफरेंट हो, क्या पता रियलिटी ये हो कि भाई वो किसी शादी में गए हो जहाँ कुछ जिन्नात उन्हें दिख गए हो, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था लड़का तो वो जिन निकला, ठीक है, कहीं मतलब हजूम के अंदर चंद जन्नात उन्हें दिख गए हो जो उनको फील हुआ हो कि यार शादी अनयूजुअल है, तो वो भी हो सकता है कि वो हम तक पहुंचते पहुंचते किस्सा तोड़ मरोड़ के अपनी जगह अच्छा सोच रही है, मगर ये सब गायब कहाँ हो गए? हाँ, पॉइंट ये है, क्या पता गायब ना हुए, इधर उधर चलेगा। बट क्योंकि ये जो बकरे वाला पार्ट आ रहा है ना, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि अगर इंसान है, फ्री मेसन्स की शादी थी, ठीक है, अरे वो तो इंसान होते हैं ना, हाँ, वो तो एक सर्टेन चीज को मान रहे हैं, ठीक है, एक सर्टेन, मगर वो भी अपने पाँव बदल के थोड़ी नाचेंगे, और वो जंगल में जाके शादी क्यों करेंगे, ठीक है। असल में इन्होंने बहुत मुख्तलिफ स्टोरीज पढ़ी हुई होंगी, जिसने भी स्टोरी बनाई है या लिखी है, तो वो उसको मैच नहीं कर पाया कि मैं इसमें क्या कैसे पाँव दिखाऊं। असल में जो शैतान है उसका घोड़े का पाँव होता है, गधे का या घोड़े का। अच्छा, तो जो हम अक्सर सुनते हैं ना कहानियां कि वो एक बंदा आया, वो नीचे से घोड़े जैसा था पूरा और ऊपर से उसका वो तो वो भी रियल, हाँ वो भी है। हाँ, मैं आपको ये दोनों चीजें टैरो कार्ड में दिखा सकता हूँ। टैरो कार्ड में एक कार्ड है डेविल का, उसमें प्योर पाँव वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, घोड़े का पाँव है, और दूसरा घोड़े का जिस्म और गर्दन जो है ना बुजुर्ग की, ये आपको बताऊं कितनी पुरानी कहानी है, कितनी? ये मोहनजोदड़ो से सील निकली हुई है, और हमारे पास जो टैरो कार्ड में उसका नाम है हेरोफेंट। अच्छा, हेरोफेंट उसका नाम है। कभी कभी मैं लोगों को कहता हूँ ये टैरो कार्ड, वो जो सील्स हैं ना, वो जो बिस्किट्स हैं जो मोहनजोदड़ो से निकले हैं, ये उस जमाने के कार्ड हैं।
और मैंने उनको रीड भी किया, पढ़ा भी है, अच्छा, मेरे पास मौजूद भी हैं वो सील्स, ठीक है, उनको रीड भी किया। अब बताओ कि 5000 साल पहले एक सील बनाई गई है जिसमें जिस्म जो है इंसान का है और जिस्म घोड़े का है और ऊपर का धड़ जो है ना वो इंसान का है। अच्छा, ये मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मुख्तलिफ मजहबों में पाए जाते हैं, इस किस्म की चीज, और मेरे टैरो कार्ड में भी वही चीज मौजूद है। तो वो क्या जिन्नात हम कह सकते हैं? नो, उसमें मेंटोर, उस्ताद, बुजुर्ग, इस किस्म का नाम लिखा हुआ है। ठीक, हेरोफेंट का मकसद उस्ताद या बुजुर्ग या मेंटोर। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या देंगे आप नोरा की कहानी का? व्हाट डू यू थिंक पर्सनली? हम सारे फैक्ट साइड में रख के बात करें। ठीक है, मैं इसको इस तरह क्लोज करता हूँ कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें 100 लोग ऐसे लोगों के इंटरव्यू थे जो कि मर गए मगर मरे नहीं। मतलब वो मर गए थे, ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद जिंदा हो गए। ओके, ठीक है, 100 लोग थे, तो उनके इंटरव्यूज हैं। उनसे पूछा गया कि आपने क्या देखा मरने के बाद, तो उन्होंने वही बात की जो उनको सारे कल्चर में पढ़ाया जाता है। किसी ने फरिश्ते देखे और आके उनसे हिसाब ले रहे हैं, किसी ने अपने क्रिश्चियन हिसाब से देखा, किसी ने अपने हिंदू हिसाब से देखा। हर आदमी को जो पढ़ाया गया था वही उसने देखा, सही, जो माइंड में था, जो उनके माइंड में था वही आया, और इसके बाद वो जिंदा हो गए तो उन्होंने वही कहानी सुनाई। किसी भी की भी कहानी एक जैसी नहीं है। सही, ठीक है, अभी मैंने एक पाकिस्तानी खातून की कहानी पढ़ी, वो 2 दफ़ा उसका इंतकाल हुआ है। वो अपनी स्टोरी बताई है कि एक दफ़ा कैसे एक्सीडेंट से हुआ था, दूसरी दफ़ा की स्टोरी तो वो इतनी साफ साफ बता रही है कि वो कह रही है कि मेरी लाश पड़ी हुई है, अच्छा, ये मेरी लाश है और मैं उड़ के यहाँ पहुंची हुई हूँ कमरे के कोने पे, ठीक है, वहाँ पे पहुंची हूँ, वहाँ से देख रही हूँ तो ये लोग सब परेशान है, डॉक्टर्स वगैरह, और वो कह रहे हैं फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, फलां चीज़ करो, फलां चीज़ करो, फलां आदमी अंदर आया, फलां आदमी अंदर आया। इस तरीके से वो जब वो वापस चली गई है अपने बॉडी के अंदर, तो फिर उसने वो सारी बात उन लोगों को सुनाई है कि ये सब मैंने सुना था, तुम लोग ये मैंने सुना था। वो 2 दफ़ा इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दी, अभी हयात हैं वो, तो अब अगर हुआ तो तीसरी दफ़ा होगा। अब अगर हुआ तो चले, जी। अल्लाह ताला। तो आपके जहन में जो फिल्म होती है आप वही लोगों को बता रहे होते हैं, वही चीज़ कर रहे होते हैं। तो नूरा की स्टोरी में भी यही है, जो उसने सुना हुआ था वही उसने नरेट किया है। ओके, हाँ, जो ने सुना हुआ था वो नरेट। हो सकता है कि बकरी वाली स्टोरी ना हो इसमें, बाकी सब कुछ सही हो। ये भी पॉसिबल है, हाँ, ये भी हो सकता है। जी हाँ। चले, बहुत शुक्रिया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक सवाल जो है वो मैं तो बल्कि चाहूँगी व्यूअर्स से भी पूछें, कमेंट करके बताएं कि उनको क्या समझ आती है स्टोरी को सुनने के बाद, कि क्या हो सकता है ये, क्योंकि आपको जोगी साहब ने बता दिया कि भाई बकरे के पाँव जो हैं वो तो फिर बकरे का कॉन्सेप्ट वही फ्री मेसन्स वाला है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या स्टोरी में रियलिटी थी और वाकई में अगर अच्छा, मैं सॉरी, मैं क्लोजिंग के टाइम फिर से आपसे मैं बात करूँगी कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हम लोग मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, उनमें से एक बहुत अनयूजुअल होता है, ठीक है, कोई ना कोई, और ये मतलब मैंने खुद देखा, एक्सपीरियंस भी किया है कि कुछ ना कुछ लोग आपको बहुत अनयूजुअल मिलते हैं, या तो उनकी, मैं अगर बात करूं तो देयर वाज अ क्लास फेलो, जो मतलब क्लास फेलो नहीं, स्कूल फेलो, मुझे आंखें उसकी आज भी याद है। उसने ना किसी से दोस्ती थी उसकी ना, वो बात करती थी, वो अपना आती थी, क्लास में बैठती थी, चली जाती थी। मैं अपनी मम्मा को हमेशा एक बात बोलती थी कि मम्मा उसकी आंखें बहुत अजीब है। शी यूज्ड टू हैव दिस, इतनी बड़ी उसकी आंखें थी, सुरमा वो भर के लगाती थी, एंड इट वाज हनी ब्राउन कलर, जो हनी शहद का कलर होता है, और वो चमकती ऐसी थी कि जैसे आपने वो पॉलिश नहीं होती, अच्छा, जो आप किसी प्लास्टिक की चीज पे लगा देते हैं या किसी गाड़ी पे आप फुल रैप करवा, यस, मतलब दैट वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और बाकी कुछ ना मैंने उसकी कभी आवाज सुनी थी, बट आई जस्ट यूज्ड टू स्टेयर एट हर, वो आना उसका बैठना, उसका जाना। वो 6 months पढ़ी स्कूल में हमारे, और शी वेंट अवे, बट मुझे अभी भी उसकी आइज़ याद है। तो क्या पॉसिबल है उनको मेरे स्कूल में या इंसानी स्कूल में जिन्नात को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मेरा सबसे पहला सवाल ये है, क्यों नहीं ज़रूरत? क्यों ज़रूरत है? नहीं, आपके बच्चों को अमेरिका जाके जाके पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आपके बच्चों को यूके जाके पढ़ने की, दुबई जाके पढ़ने की, कनाडा जाने के पढ़ने की क्यों पढ़ रही है? ज़रूरत है, शौक है, दिल है, करता है कि मैं पढ़ लूँ जाके, बिल्कुल आई होगी वो। और एक और, ठीक है, वो आई होगी,
जन्नत मदरसे में पढ़ते हैं, समझ आता है, दीनी तालीम है, कुरान की तालीम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से चूज़ हुए, फिर कुरान का नाज़िल होना, वो एक कॉन्सेप्ट ना मुझे समझ हमेशा क्लियर होता है कि ठीक है वो कुरान फिर हमसे पढ़ना उस्ताद, बट स्कूल की दुनियावी तालीम जब भी मैं सोचती हूँ यूनिवर्सिटीज़ का, और ख़ुद भी अगर सोचूँ उस लड़की के बारे में, तो मुझे हमेशा यही फील होता है कि यार हमारी वाली तालीम हासिल करके क्या फ़ायदा होगा, इंजीनियर बन के कहीं जॉब तो नहीं करनी ना कहीं पे, मतलब डॉक्टर तो नहीं बन के कुछ करना इस ना। वक्त जो गलती आप कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि आप जो तालीम है उसको जॉब के साथ मिला रही हैं, मत मिलाएं, तालीम को एजुकेशन समझें। ओके फाइन, इफ समवन इज बिकमिंग ए डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर का भी किस्सा सुना है कि वो हॉस्टल में रहता था, वो डॉक्टर बन रहा था। यार आप तो इंसान के जिगर, फेफड़े, दिल, गुर्दे, अब वो तो जिनमें नहीं है ना, अब आप किसका इलाज करेंगे? अब मैं आपको बताऊं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं ये, जिन्नात को क्या जरूरत है इंसानों में शादी करने की? ऐसे मर्द भी हैं, सुने सुने, वो तो आई थिंक अच्छा लग गया ऐसे, हाँ तो ये अच्छा लग गई एजुकेशन, पसंद आ गया, बस एजुकेशन अच्छी लगी। जिन्नात ने मर्दों में शादी भी की है, जिन औरतों ने लड़कों से भी शादी की है। और मैंने तो एक ऐसा किस्सा भी सुना जो लोग नरेट करते हैं कि मैं ये 3 जो है ना मेरे शौहर से, ये चौथा जिन्स है, बच्चे। हाँ बच्चा। तो आप किसी भी चीज़ को लिमिटेड नहीं कर सकती, आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकती। अब असल में ये होता है कि हमारा जो दिमाग है वहाँ पे काम करना ही बंद कर देता है, हम आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं। उसका शौक है, उसका दिल चाह रहा है अगर कि मैं आपके साथ जाके क्लास में दाखिला लूँ, उसने ले लिया, पढ़ लिया, सही है, ये भी ठीक है। चले, थैंक यू सो मच जोगी साहब, मेरे स्टूपिड क्वेश्चंस का भी बहुत अच्छा आंसर देते हैं जोगी साहब, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चले, आप लोगों के भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई वाक़या हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चौकन्ने रहिएगा, आसपास कोई भी कभी भी हो सकता है। खुदा हाफिज़। Like, share and subscribe Clay TV and do not forget to click on the bell icon.